हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 6.3। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। कुछ आपको नंबर दिए हुए हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड। किस छोटे से छोटे होल नंबर के साथ इसे डिवाइड करना चाहिए सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, ताकि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमें मिले। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन। और फिर हमें स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है उस नंबर का जो हमें नया नंबर मिलता है। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट इज 252। तो सबसे पहले हम लोग 252 के प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे और फिर देखेंगे कि कौन सा नंबर है जो पेयरिंग में इनकम्प्लीट है। तो सबसे पहले 2 के टेबल पे हमें ये कट करना है। ओके, उसके बाद ये जाएगा आपका 3 के टेबल पे 42। नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे 2 के टेबल पे जाएगा ये। सबसे छोटे से स्टार्ट करना होता है हमें, मतलब हो तो फिर भी जाता है, लेकिन सीक्वेंस वाइज बना रहे तो ज्यादा अच्छा है। तो हमारे पास जो 252 के प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो आए हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7। तो ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स बन गए 252 के। हमें पता है जब आप स्क्वायर रूट की बात करते हैं तो हमें पेयरिंग करना होता है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि 2 एक कंप्लीट पेयर में है, 3 का भी कंप्लीट पेयर है, लेकिन 7 जो है वो सिंगल है, इसका पेयर नहीं बन रहा। तो इसका मतलब क्या है कि हमें 7 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा 252 को। 7 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। तो 7 वो स्मॉलेस्ट होल नंबर है जिससे हमें को डिवाइड करना है, ताकि ये एक स्मॉलेस्ट, ताकि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। जब आप 7 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो प्राइम फैक्टर्स है उसमें रह जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो इट मीन्स जो नया नंबर मिलेगा उसका जो परफेक्ट, जो सॉरी स्क्वायर होगा, स्क्वायर रूट होगा, वो होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3, दैट इज 6। तो 6 जो है वो आप लोगों का कौन सा नंबर चला गया है, स्क्वायर रूट चला गया है, जब आप 252 को 7 से डिवाइड कर देंगे। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट डन हो गया। अब करेंगे हम लोग सेकंड पार्ट। सेकंड है मेरे पास 2925। तो 2925 के पहले हम लोग बनाएंगे प्राइम फैक्टर्स। तो सबसे पहले ये 3 के टेबल पे हम लोग चला जाएंगे। तो ये 9 7 5। अगेन 3 के टेबल पे 3 2 5। देन 5 के टेबल पे 6 5। अगेन 5 के टेबल पे 13। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि 2925 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 13 है। तो जब आप पेयरिंग कर रहे हैं तो आप क्या देख रहे हैं, 3 और 5 तो कंप्लीटली पेयरिंग में है, लेकिन 13 नहीं है। तो इसका मतलब है हमें 13 के साथ यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा। 13 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच वी शुड डिवाइड 2925। अब जब 13 के साथ आप डिवाइड कर दोगे तो आपके पास प्राइम फैक्टर्स में से 13 तो खत्म हो जाएगा। तो उससे आपका जो स्क्वायर रूट बनने वाला है नए नंबर का, इट विल बी 15। तो 15 इज द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर सो ऑब्टेन। तो ये हमारे आंसर आ गए। 13 से डिवाइड करेंगे और जो नया नंबर मिलेगा उसका स्क्वायर रूट 15 होगा। ओके, उसके बाद है 396। इरेज कर लेते हैं इस पार्ट को। सो 396 के पहले हम लोग बनाएंगे प्राइम फैक्टर्स।
सबसे पहले 2 के टेबल पे 1 9 8, अगेन 2 के टेबल पे 9 9, देन 3 के टेबल पे एंड लास्ट इज 11। तो हमारे पास जो फैक्टर्स बनेंगे वो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 11। तो हम लोग पेयरिंग में जाते हुए क्या देख रहे हैं, 2 और 3 तो कंप्लीट पेयर है, लेकिन 11 यहाँ पे पेयरिंग में नहीं है। तो 11 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर जिसके साथ हमें 396 को डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवीजन में जो नंबर आपको है वो आपका 211 है। उसके बाद जब 11 को अपन डिवाइड कर देंगे तो अपने पास जो प्राइम फैक्टर्स बचेंगे वो बनेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो इसको जब आप पेयरिंग में से निकालोगे तो यू विल गेट 6। तो इसका मतलब है जो 6 है वो हमारे पास कह सकते हैं कि नया जो नया नंबर मिला है उसका स्क्वायर रूट विल बी द 6। चलिए अब करते हैं हम लोग फोर्थ पार्ट। 2 6 4 5। सबसे पहले 5 के टेबल पे 5 2 9, 529 23 के टेबल पे आता है। तो 5 इंटू 23 इंटू 23, यस 1। तो जो 2 6 4 5 है उसके फैक्टर्स बन गए हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 23 मल्टीप्लाई बाय 23। अब 23 का तो प्रॉपर यहाँ पे पेयरिंग है, लेकिन 5 का पेयरिंग नहीं है। तो इसका मतलब है वी हैव टू डिवाइड बाय 5। तो 5 के साथ आपको ये नंबर डिवाइड करना पड़ेगा। जब आप 5 के साथ डिवाइड कर देंगे तो आपके पास जो नया नंबर मिलेगा उसके प्राइम फैक्टर्स में से 5 खत्म हो जाएगा और 23 जो है वो उसका रूट बन जाएगा। तो दिस इज द आंसर 23। और डिवाइड जो करना है वो 5 से डिवाइड करेंगे, स्मॉलेस्ट होल नंबर की बात जो उन्होंने पूछी थी। उसके बाद है हमारे पास फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में 2800 है। तो हम लोग इसके फैक्टर्स बनाएंगे पहले। तो 2800 फर्स्ट 2 के टेबल पे 1400, अगेन 2 के टेबल पर 2 के टेबल पर 175, देन 5 के टेबल पर, देन 5 के टेबल पर, दैट्स इट। तो ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स बन गए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। तो जब आप देख रहे हैं पेयरिंग करते हुए 2 के तो कंप्लीट पेयर बन रहे हैं, 5 का भी कंप्लीट पेयर बन गया, लेकिन 7 अकेला है। तो इसका मतलब है हमें 7 के साथ 2800 को डिवाइड करना पड़ेगा। अब जब आप 7 से डिवाइड कर दोगे तो जो नया नंबर मिलेगा उसके प्राइम फैक्टर्स क्या बनेंगे, जो आपके 2800 के बने थे उसमें से 7 खत्म हो जाएगा। 7 खत्म हो गया। अब पेयरिंग में एक 2 आ जाएगा बाहर, एक 2 और बाहर आ जाएगा और एक 5 आ जाएगा। तो इट मींस इट विल बी 20। तो 20 इज द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन। क्लियर? नेक्स्ट है आपके पास सिक्स्थ पार्ट 1620। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1620 को प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। 2 के टेबल पर 810, देन 3 के टेबल पर 270, सॉरी 2 के टेबल पर ही जाएगा अभी भी
405, देन 3 के टेबल पर 1 3 5, देन 3 के टेबल पर 45 15 एंड 5। तो हम लोग देख रहे हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 बाय 3 बाय 3 बाय 3 बाय 5। पेयरिंग को करते हुए हमें नजर आ रहा है कि 5 अकेला है, तो इसका मतलब है हमें डिवाइड बाय 5 करना पड़ेगा। 5 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। जब 5 से आप डिवाइड कर दोगे तो आपके पास जो नया नंबर मिलेगा इट विल बी 324 मिलेगा। तो इट मीन्स हमें 324 का रूट निकालना है, और 324 के जो फैक्टर्स बनेंगे वो 1620 वाले बनेंगे, लेकिन 5 एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि हमने 5 से क्या कर दिया है, उसे डिवाइड कर दिया है। जब आप सिंगल बाहर निकाल दोगे पेयरिंग में से, so you will get 18. This is the answer. तो 324 is the new number और 18 उसका स्क्वायर रूट है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।